टू इंसेक्ट्स डोंट जस्टिफाई सस्पेंशन, ऐसा कहना है हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट का। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फेमस 4 स्टार होटल पार्क इन बाय रेडिसन नवी मुंबई पर अचानक छापा मारा। 95% कंप्लायंसेस फॉलो करने पर भी किचन में सिर्फ 2 इंसेक्ट्स मिलने पर उनका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जब होटल ने इस सस्पेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया तब जज साहब ने ये कहकर के सस्पेंशन को खारिज कर दिया कि वी आर इन इंडिया, वी हैव टू टेक अ रियलिस्टिक स्टैंड, यानी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि ऐसी चीजें इंडिया में हो जाती हैं। वैसे जज साहब ने बिल्कुल सच कहा। जिस देश की सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कांच के छोटे मोटे टुकड़े मिल जाएं, हैदराबाद में 100 दिनों में चिकन वेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, केमिकली राइपेंड फ्रूट जैसे 122 टन से ज्यादा एडल्ट्रेटेड फूड पकड़े जाएं, 2.5 करोड़ लीटर से ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर वाला मिलावटी दूध पकड़ा जाए, वहाँ एक 4 स्टार होटल के किचन में सिर्फ 2 कीड़े मिल जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट फूड की सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं, जहाँ लोगों को सोया में अपने बदन का धोया माल चाप में डालकर खिलाया जाता हो, जहाँ शौचालय या साफ नाले के निर्मल पानी से खाना बनाकर खिलाया जाता हो, वहाँ ऐसे केसेस बहुत निर्दोष दिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग जानते हैं कि ये भारत की जनता है साहब, इन्हें कुछ भी खिला दो ये सब कुछ हजम कर जाते हैं। और अगर कोई बेचारा अधिकारी अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहे तो तुकाराम मुंडे जैसे ऑफिसर्स का 21 साल की सर्विस में 25 बार ट्रांसफर करवा दिया जाता है। 5 सालों में फूड सेफ्टी वायलेशन केसेस में सिर्फ 3% केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ और बाकी के केसेस में छोटी मोटी पेनल्टीज लगाकर छोड़ दिया गया। इंडिया में फूड सेफ्टी लॉज और FSSAI जैसी संस्था होने के बावजूद भी फूड एडल्ट्रेशन के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका सबसे पहला कारण है देश में फूड बिजनेसेस के मुकाबले फूड इंस्पेक्टर और टेस्टिंग लैब्स की संख्या बहुत कम है। दूसरा, नकली या मिलावटी बनाने वाली चीजें का कॉस्ट बहुत कम होता है, इसलिए इसका मुनाफा ज्यादा होता है। तीसरा, स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद पुअर इम्प्लीमेंटेशन और घूसखोरी की वजह से डर कम होता है। चौथा, खेत से कंज्यूमर तक पहुंचने वाली चेन में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं, जिससे मिलावट करने वाले को पकड़ना मुश्किल होता है। कोर्ट में केसेस चलने में लंबा समय लगता है, इसलिए कानून का खौफ कम रहता है। FDA ने कई बड़ी जगहों पर छापे मारकर उनके फूड लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए, पर अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम तक तय होनी चाहिए। गली नुक्कड़ के उन अनहाइजीनिक ढाबों और मिलावट करने वालों पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो हमारी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इस लड़ाई में आम जनता को भी अपना एटीट्यूड बदलना होगा। हम जब तक सड़क किनारे साफ सफाई को नजरअंदाज करते हुए चलता है वाला एटीट्यूड रखेंगे, तब तक सिस्टम भी सीरियस नहीं होगा, क्योंकि एक बेहतर, साफ सुथरा और सेफ खाना खाने का हक सिर्फ कुछ अमीरों को नहीं बल्कि भारत के हर एक आम नागरिक को है।